40-50 फोर व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी लेके मुख्यमंत्री जी का कट आउट लेकर के रथ पर दो रथ लेकर के बैंड बाजा लेकर के पूरे कदवा विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम के हम अपने तमाम मतदाताओं से आशीर्वाद लिए थे और सब लोगों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया था हमको। वृद्धावस्था और जब टिकट देने की बारी आया तो दुलाल गोस्वामी जी मुख्यमंत्री को ऐसा उल्टा पुल्टा समझा दिया मेरे खिलाफ में कि उसको दीजिएगा तो सीट नहीं निकलेगा। लोगों में आक्रोश है, ये दुलाल गोस्वामी यहाँ से टिकट क्यों लिया? एमपी भी वही लड़ेंगे, एमएलए भी वही लड़ेंगे। एमपी में हार गया तो एमएलए में आया, एमएलए में हारेगा तो बोलेगा जिला परिषद में लड़ेंगे, और जिला परिषद हारेगा तो मुखिया में लड़ेगा, मुखिया हारेगा तब क्या लड़ेगा? वार्ड मेंबर लड़ेगा। तो सब चुनाव वही लड़ेगा। एमपी चुनाव में इस बार 70,000 वोट से बारसो क्षेत्र बलरामपुर क्षेत्र के लोगों ने उसको हराया था, बारसो विधानसभा बलरामपुर विधानसभा में। इसीलिए वो अपना क्षेत्र छोड़ करके भागा है कदवा के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और देखिए, चुनावी संघर्ष चल रहा है बिहार में और हम पहुंच चुके हैं कदवा विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे बलून छाप प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हिमराज सिंह, जो बिहार में पूर्व पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी को लेकर हम पहुंच गए हैं और बलून बांट रहे हैं। सबसे अनोखा प्रचार, बलून बांट करके प्रचार। कैसे आइडिया आया ये? देखिए, हमारा आइडिया बहुत पहले, चूंकि जब मंत्री थे 2000 में, उस समय हम माँ बहनों को, गरीब माँ बहनों को दुर्गा पूजा में 1 पूजा से 10 पूजा तक साड़ी बांटते थे और बच्चों को बैलून बांटते थे। हर साल दुर्गा पूजा और ईद में हर साल 1 पूजा से 10 पूजा तक हम और हमारी पत्नी दोनों आदमी मिलकर के माँ बहनों को साड़ी बांटते थे, पाँव छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे और बच्चे लोगों को बैलून बांटते थे। तो इस बार क्या आशीर्वाद मिल रहा है भर भर के? ना पहले ए बुढ़ी माँ तो बोलियो, सच बोलियो एकदम। यहाँ छो दुर्गा पूजा में जखनी मंत्री जी साड़ी बांटे दी हम पंचायत बोलिए, बुढ़ी माँ बोलो, 7 दिन बांटता था। ए बुढ़ी माँ बोलो, साड़ी बांटे दी, साड़ी बांटे ना, तो से गांव में बांटना रहा। अबरी छो हिमराज जी के साथ, छो साथ में वोट दबो। इसीलिए इस बार हम अपना चुनाव चिन्ह बैलून रखे थे कि हम जब जीतेंगे तो हर साल बच्चों को तो हमको बैलून दुर्गा पूजा ईद में बांटना ही है। इसलिए हम अपना चुनाव चिन्ह रखे हैं बैलून छाप। अब बैलून बच्चा लोगों को, माँ बहनों को पर्चा देते हैं और बच्चों को बैलून देते हैं। अब बच्चा जब खुश तो उसका माता पिता खुश। तो इस बार की आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो आप पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, तो इस बार आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, हमारा प्राथमिकता तो ऐसे सम्मान, सुरक्षा और विकास, ये तो मेरा मुद्दा है। तो विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में विकास क्या, जो 20 साल पहले जो किए हैं वही विकास, जौवा पुल हो, सोनेली पूर्णिया रोड हो, जो भी विकास हुआ है, दिखने वाला विकास, वो हमारे पीरियड में हुआ है। लेकिन ये जौवा वगैरह आप ही के पीरियड में, जौवा पुल हमारे पीरियड में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारा जो मुद्दा है, वृद्धावस्था पेंशन 1100 से 2000 रुपया करवाना है हमको। और बहुत सारे बुजुर्गों का उम्र आधार कार्ड, वोटर कार्ड में उम्र कम कर दिया है, उसको हमको ठीक करवाना है और पंचायत में कैंप लगा के उसका उम्र को बढ़ाना है। उससे क्या लाभ मिलेगा? उससे उन लोगों को वृद्धा पेंशन फॉर्म बढ़ा के फिर 60 साल से कम कर दिया है और सरकार का नियम 60 साल होगा तो वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो सबका उम्र हमको ठीक कराना है, वृद्धा पेंशन दिलाना है। इसी तरह से और भी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का सवाल है। बहुत सारा समस्या है क्षेत्र में। विकास, सबसे बड़े हॉस्पिटल, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है, उसको ठीक करेंगे। बिजली व्यवस्था बराबर परेशान करता है, उसको दुरुस्त करेंगे। यही सब मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोकल हैं। सारे लोगों को मन में भी है कि हमको ये लगता है कि आखिर ये पार्टी वाले को क्या हो गया है कि सब लोग यहाँ बाहरी आदमी को टिकट दे रहा है, लोकल को टिकट नहीं दे रहा है। इस बात से लोगों को स्थानीय और बाहरी की लड़ाई है, स्थानीय और बाहरी का लड़ाई। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, एक मिनट चुप रहिए, सुनिए सर, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है
वो तो समझता दुनिया को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। और ये मुख्यमंत्री जी नहीं, कहिए तो ये अन्याय मुख्यमंत्री जी नहीं, दुलाल चंद्र गोस्वामी जी ने यह अन्याय किया है। हम 2024 में दुलाल जी का नॉमिनेशन जो हम किए थे अपना MP का चुनाव में, मुख्यमंत्री जी का कहने पर नाम वापस ले दिए थे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था आप नाम वापस लीजिए, हम आपको MLC बनाएंगे। उसके बाद फिर बोले मुख्यमंत्री जी कि अभी MLC का सीट खाली नहीं है, हिमराज जी आप MLA का तैयारी कीजिए, हम MLA का टिकट आपको तो कदवा से देंगे जदयू का। हम 11 लाख रुपए का जमीन बेच करके और 40-50 4 व्हीलर स्कॉर्पियो गाड़ी लेके मुख्यमंत्री जी का कट आउट लेकर के रथ पर 2-2 रथ लेकर के बैंड बाजा लेकर के पूरे कदवा विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम के हम अपने तमाम मतदाताओं से आशीर्वाद लिए थे और सब लोगों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया था हमको। वृद्धावस्था और जब टिकट देने की बारी आया तो दुलाल गोस्वामी जी मुख्यमंत्री को ऐसा उल्टा पुल्टा समझा दिया मेरे खिलाफ में कि उसको दीजिएगा तो सीट नहीं निकलेगा, उसका कोई ये नहीं है। हमारे खिलाफ में कुछ लोगों को ले जाके वहां उल्टा पुल्टा समझा दिया, जिसके चलते मेरा टिकट कट गया और वो खुद टिकट लेके यहाँ से चुनाव लड़ गया। हमारा ये कहना है MP भी आप ही रहिएगा और MLA भी आप ही रहिएगा। आखिर यहाँ का किसी जदयू के नेता को कार्यकर्ता को देता है? यही बात लेकर के मेरे साथ सरासर अन्याय हुआ है। हम अपने कदवा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता से यही विनती करते हैं, हम आपका घर का बेटा है, हम आपका घर का नेता है, हम आपके बगल का है, हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाला नेता है। आप हमको जिस तरह से 2000 में आप लोगों ने जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके हमको आशीर्वाद दिया था, अपार बहुमत से जिताए थे, उसी तरह से इस बार भी हमको जाति पार्टी छोड़ करके हमको आशीर्वाद दीजिए और बैलून छाप का बटन दबा करके हमको भारी मतों से जिताइए। यही हमारा। एक आप आखिरी सवाल करेंगे क्योंकि आप जनसंपर्क अभियान के दौरान में हैं, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे आपसे। मुझे एक बात बताइए कि जैसे पिछले दिनों जो चुनाव मतदान हुए 64% मतदान गया, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ की जनता आगे बढ़कर वोट करेगी? 70% से यहाँ कम इस बार वोट नहीं होगा। लोगों में उत्साह है और लोगों में आक्रोश है। ये दुलाल गोस्वामी यहाँ से टिकट क्यों लिया? MP भी वही लड़ेंगे, MLA भी वही लड़ेंगे। MP में हार गया तो MLA में आया, MLA में हारेगा तो बोलेगा जिला परिषद में लड़ेंगे, और जिला परिषद हारेगा तो मुखिया में लड़ेगा, मुखिया हारेगा तब क्या लड़ेगा? वार्ड मेंबर लड़ेगा। तो सब चुनाव वही लड़ेगा। और अगर लड़ना ही था उनको तो बारसों से क्यों नहीं लड़े? बलरामपुर से लड़ते, बलरामपुर अपने क्षेत्र से लड़ते, तो वहां तो लड़ेंगे नहीं। क्यों कि बिजली के सवाल पर जो गोली कांड हुआ था, आदमी मर गया, ये देखने नहीं गया। जब मामला खत्म हो गया तब ये गया था दिखाने के लिए। इसका परिणाम MP चुनाव में इस बार 70,000 वोट से बारसों क्षेत्र बलरामपुर क्षेत्र के लोगों ने उसको हराया था, बारसों विधानसभा बलरामपुर विधानसभा में। इसीलिए वो अपना क्षेत्र छोड़ करके भागा है कदवा के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन कदवा का लोग बेवकूफ नहीं है, उसको समझ में आ जाएगा इस बार, उसका जमानत जब्त करा के कदवा से भेजेगा लोग। चलिए, तो ये थे हिमराज सिंह जो बिहार सरकार के निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि लोगों ने जो है, अब देख सकते हैं लोगों का शोर। तो जैसा कि हिमराज सिंह ने कहा कि दुलाल चंद्र गोस्वामी से लोग काफी नाराज हैं और इसीलिए इस बार 70% वोट करेंगे और हिमराज सिंह को यहाँ से चुनकर विधानसभा भेजेंगे। आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आप इसी तरह बने रहे। हम आपको अगली तस्वीर अगले विधानसभा से दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।